ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने अपने एक इंटरव्यू में भारत सरकार की आलोचना की और कहा कि भारत सरकार ने मुझ पर दबाव बनाया था। किसान आंदोलन के दौरान कुछ लोगों के अकाउंट बंद करने को लेकर दबाव बनाया और कहा था भारत में जितने भी कर्मचारी हैं सबके घरों पर छापे डाल देंगे और भारत से ट्विटर को बैन करवा देंगे। कुछ इस तरीके की बात है वो जैक डोर्सी ने कही है। इसी बात को लेकर मतभेद शुरू हो गया है और इन बातों को लेकर, इन बयान को लेकर सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री चंद्रशेखरन ने कहा कि ये सब दावे झूठे हैं और ट्विटर ने 2020 से 2022 तक गलत तरीके से काम किया और ऐसे काम करते थे जैसे भारत के कानून पर लागू नहीं होते हों और भारत सरकार की नीतियों का बहुत बार उन्होंने उल्लंघन भी किया। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि नरसंहार की झूठी खबरें फैलाई और गलत तरीके से ट्विटर को हथियार बनाने में मदद की। कुछ इस तरीके की बातें हैं राज्य मंत्री ने कही हैं और उनका ये कहना है जो दावे किए जा रहे हैं ये सब बकवास हैं। इसी के साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि किसानों को खालिस्तानी बताया गया था और उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया था और ट्विटर पर दबाव बनाया गया था कि वो लोगों की आवाज को दबाएं। इसी के साथ अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने कहा कि ये सब बातें गलत हैं और जैक डोर्सी बहुत दिनों बाद नींद से जागे हैं, अपने काले कारनामों पर पर्दा डालने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये जो बात चल रही है ये काफी गलत है। जिस तरीके से जैक डोर्सी ने बयान दिया है उसमें कुछ बातें हो सकती हैं गलत, लेकिन सभी बातें नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ रह चुके हैं, ट्विटर के सीईओ रह चुके हैं, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ उन पर दबाव डाला गया होगा। और जिस तरीके से भारत सरकार काम करती है, किसानों की बहुत समय बाद तक सुनवाई नहीं की गई थी और अब पहलवानों के मुद्दे में भी यही देखा जा रहा है कि उनकी जो सुनवाई नहीं की जा रही है, उनको न्याय नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि जो आरोप लगे हैं वो बीजेपी के सांसद पर लगे हैं। तो इसका मतलब है भारत सरकार गलत तरीके से काम कर रही है और इस तरीके की बातें जो जैक डोर्सी ने कही है वो शायद सही हो सकती हैं, क्योंकि भारत सरकार अपने गलत काम को दबाने के लिए लोगों पर प्रेशर डालती है, लोगों के घरों में छापे गिरवाती है। जिस तरीके से हमने देखा विपक्ष के बहुत से लोगों को बैन करवा रखा है, उन पर गलत तरीके से आरोप लगाकर उनकी सदस्यता रद्द करवाई जा रही है। यहाँ तक कि कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी उनके भी सदस्यता खत्म करवा दी है और उन पर गलत तरीके से केस दर्ज करवा दिए हैं। ये सब चीजें दर्शाती हैं कि भारत सरकार किस तरीके से काम कर रही है और अपनी बातों को मनवाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। आप क्या राय रखते हैं इस वीडियो को लेकर कमेंट करके बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।